जिसकी वजह से भविष्य में हिमाचल पर भी जोशीमठ जैसा खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि हिमाचल भी एक पहाड़ी राज्य है। क्या हिमाचल में टाउन कंट्री प्लानिंग एक्ट लागू किया जाना चाहिए? नमस्कार साथियों, जोशीमठ इससे जुड़ी कई सारी खबरें आपने पिछले कुछ समय में सुनी होगी। आज हम भी जोशीमठ पर आए खतरे और भविष्य में जो खतरा हिमाचल पर आने वाला है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। जोशीमठ आदि शंकराचार्य जी से जुड़ा हुआ है। शंकराचार्य ने पूरे भारत में 4 मठों की स्थापना की थी और जोशीमठ उनमें से मुख्य है। लेकिन अब यह ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल खतरे में है। खबरों में आप सुन रहे होंगे कि जोशीमठ में किस तरह से दरारें आ रही है और उन दरारों की वजह से जोशीमठ कभी भी पूरी तरह से ध्वस्त हो सकता है। इस मामले की शुरुआत बीते साल नवंबर में शुरू हो गई थी। जोशीमठ के तबाह होने के पीछे धार्मिक कारण भी बताए जाते हैं। पुरानी कहानियों के अनुसार जोशीमठ के तबाह होने की भविष्यवाणी कई सदियों पहले ही कर दी गई थी और दूसरी तरफ इसके ध्वस्त होने की वैज्ञानिक कारण भी है और उन कारणों को आज नहीं बल्कि कई सालों पहले खोज दिया गया था। 1976 में तत्कालीन गढ़वा कमिश्नर MC मिश्रा की अध्यक्षता वाली एक समिति ने एक रिपोर्ट जारी की थी और इस रिपोर्ट में जोशीमठ खतरे का जिक्र किया गया था और उस रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि जोशीमठ लैंडस्लाइड को बचाने के लिए भारी मात्रा में पेड़ लगाने होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी तरफ इस शहर को तबाह होने के पीछे NTPC को भी इसका जिम्मेदार ठहराया जाता है। NTPC की तरफ से इसी शहर में 15 किलोमीटर दूर तपोवन में विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। स्थानीय लोग NTPC को इस घटना का जिम्मेदार ठहराते हैं। दरअसल जोशीमठ के नीचे एक सुरंग भी निकाली जा रही है और उस सुरंग को बनाने के लिए कई सारे विस्फोट किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से इस शहर की हालत और भी बिगड़ती जा रही है। इसके साथ हेलोंग विष्णुपराग बाईपास की खुदाई भी इस समस्या का कारण है और सवाल ये पैदा होता है, जब सरकार और प्रशासन को पता था जो जोशीमठ है वो एक लैंडस्लाइड एरिया है, फिर भी वहाँ इस तरह के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी क्यों दी गई। अब बात करते हैं हिमाचल की। हिमाचल में भी पिछले कुछ सालों से अत्यधिक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं और अत्यधिक खनन कार्य किया जा रहा है, जिसकी वजह से भविष्य में हिमाचल पर भी जोशीमठ जैसा खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि हिमाचल भी एक पहाड़ी राज्य है और पहाड़ों में अत्यधिक खनन करना घातक सिद्ध होता है। ये आप भी जानते हैं और हम भी अच्छे से जानते हैं। पिछले कुछ सालों से हमने देखा कि किन्नौर में किस तरह से लैंडस्लाइड हो रहा है, पूरे पहाड़ खिसक रहे हैं और उसकी वजह भी है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और अत्यधिक खनन कार्य। जो स्थानीय लोग पिछले साल इसके विरोध में भी निकले और उन्होंने डिमांड की कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के काम को बंद कर देना चाहिए। लेकिन हम ये नहीं कहते कि इन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के काम को बंद कर देना चाहिए या फिर ये बनाने नहीं चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि भविष्य में जब भी हम इस तरह के प्रोजेक्ट का काम शुरू करें उससे पहले हम अच्छे से रिसर्च कर लें कि भविष्य में इन प्रोजेक्ट को बनाने के बाद हमारे ऊपर कोई खतरा तो नहीं आने वाला, उसके बाद ही ये काम शुरू किए जाने चाहिए। अब एक सवाल हम आप सभी लोगों से पूछना चाहते हैं, क्या हिमाचल में टाउन कंट्री प्लानिंग एक्ट लागू किया जाना चाहिए? टाउन कंट्री प्लानिंग एक्ट के अनुसार किसी भी शहर में अगर कोई घर बनाना हो या फिर स्कूल बनाना हो या कोई भी कंस्ट्रक्शन काम शुरू करना हो, उसके लिए पहले विभाग से परमिशन लेनी होगी। तो ये आप लोगों से हम प्रश्न पूछते हैं, क्या हिमाचल में इस एक्ट को लागू किया जाना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जय हिंद, जय हिमाचल।